6 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाबा अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर 3 चमकती हुई लकीरें देखी। त्रिमूर्ति तिलक देखा। वो लकीरें थी, सबसे पहली लकीर संपूर्ण योगी जीवन की, दूसरी पवित्रता की लकीर और तीसरी थी सच्चे सेवाधारी की लकीर। सबसे पहले बाबा ने याद की लकीर के बारे में बताया कि हर एक के मस्तक पर चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी लगन में मगन रहने वाली है और किसी की अटूट भी रही है। किसी की सीधी डायरेक्ट बाबा से सर्व संबंधों की लगन में भी मगन है, लेकिन कई आत्माएं दूसरी आत्माओं का सहारा लेकर के शिव बाबा से अपना संबंध जोड़ती हैं। तो दूसरी रेखा जो है वो बीच बीच में टेढ़ी लकीर वालों की है। तो ये याद की लकीर की विशेषताएं थी। दूसरी लकीर बाबा ने पवित्रता की देखी। बाबा ने कहा जब से बाबा के बने तो ये तुम्हें वरदान मिल गया। ब्राह्मण जीवन का वरदान ही है पवित्रता, लेकिन कई ब्राह्मण जो हैं इसको वरदान रूप में, अधिकार रूप में प्राप्त करके सहज अनुभव करते हैं, लेकिन कई इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव ही नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें मेहनत भी लगती है और वो पुरुषार्थ करने वाले भी होते हैं। बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं, लेकिन ब्रह्म आचरण पर चलना। बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करना। फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करना है। शिव बाबा के समान स्थिति में बनना है, आश्रम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का व्रत बाबा ने कहा सदा संकल्प और स्वपन तक हो, क्योंकि पवित्रता का अर्थ है सदा बाबा को कंपेनियन बनाना और बाबा की कंपनी में सदा रहना। बाबा ने कहा परिवार का स्नेह, संगठन का स्नेह, स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाबा के कारण संगठन में स्नेही बन के आत्माओं को कंपनी बना लेना और बाबा की कंपनी को भूल जाना। स्नेह में रहते रहते, स्नेह देते लेते आत्माएं याद आती हैं, बाबा भूल जाता है। आत्माओं का नंबर पहला हो जाता है, बाबा को दूसरे नंबर कर देते हैं। बाबा कहता है याद रहे, समय पर ये आत्माएं धोखा दे देंगी। बाबा ने कहा ये अव्यक्त बाप दादा को भी छोड़ देते हैं, निराकार शिव बाबा को भी याद नहीं करते, पहले शारीरिक आत्माओं को याद करते हैं। बाबा कहते पहला नंबर आत्माओं को देते हैं, दूसरा नंबर बाबा को दे देते हैं। शिव बाबा ने भी बड़े प्यार से कहा कि देखो फिर याद रखना, जब बाबा भी राज्य पद देगा तो वो भी नंबर 1 देगा या नंबर 2 देगा। संगठन में रहना भी है, स्नेही बनना भी है, एक दूसरे से किनारा भी नहीं करना। कई सोचते हैं हमारी बुद्धि किसी में फंस ना जाए, इसलिए हम उनसे किनारा कर लें। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे किनारा नहीं करना। तुम सन्यासी नहीं हो, तुम कर्म योगी हो, लेकिन ध्यान रखना संगठन में रहना, स्नेही बनना, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण विशेषता आकर्षित ना करे, इसको कहते हैं पवित्रता। फिर बाबा ने कहा देखो ये पवित्रता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको बाबा ने कहा ही था पवित्र भव, योगी भव, वरदान भी मिला है और बाबा ने कहा ये आपके संस्कार भी हैं, परिवर्तन का संस्कार भी आपका है। तो ब्राह्मण जीवन में 2 चीज़ें आवश्यक है, एक है कंपेनियन, दूसरा है कंपनी। तो त्रिकालदर्शी बाबा सभी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए बाबा कहते हैं ये बाबा कंपेनियन बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया देता है। इसलिए जब से तुमने बाबा को पहचाना सुहागिन बन गए। फिर बाबा ने सेवाधारी की विशेषताएं बताई कि सेवाधारी मतलब निर्विघ्न। बाबा ने कहा उनके पास विघ्न आते हैं, आना भी स्वाभाविक है और आएंगे ही, लेकिन विघ्न जो है वो उन्नति की सीढ़ी का अनुभव हो, क्योंकि विघ्न जो है वो आगे बढ़ाते हैं, अनुभव कराते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो अगर कोई विघ्न निमित्त आत्मा बनती है तो उस आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो,
अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, तो जिसने विघ्न पास कराए तो वो भी शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया। आजकल के बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरसाइज बताता है, एक्सरसाइज में जो दर्द होता है वह बेदर्द कर देता है। तो जो आत्मा विघ्न रूप में बनती है वो भी हमें अचल बनाती है, निर्विघ्न बनाती है। बाबा का स्वच्छ बुद्धि बनो, उनके लिए इधर उधर चर्चाएं नहीं करो, बीती बातों को ख़त्म करो, ये वायुमंडल को खराब करता है, फिर पाप भी लग जाता है। बाबा ने कहा अपनी पावरफुल संकल्प शक्ति से समर्थ बनो। सेवाओं में भिन्न भिन्न संस्कार भी होंगे, भिन्न भिन्न साधन भी होंगे, भिन्न भिन्न बातें भी होंगी, लेकिन बाबा ने कहा तुम मूंझो मत, अनेकता में क्या करें। अगर ये विचार आए तो बाबा ने बड़ा अच्छा समाधान दिया, निस्वार्थ निसंकल्प भाव से निर्णय करो, तो किसी भी आत्मा का कोई भी संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सेवा और याद के बिना तो रह ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा बाबा को बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है, छोटे प्रोग्राम करते हैं, फिर बड़े प्रोग्राम करते हैं। अभी बाबा ने कहा देखो जैसे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, गोल्डन जुबली का किया, दोनों ही बहुत सुंदर रहे, विधि से किया, विधि भी ठीक थी, वैल्यू भी बढ़ी। बाबा ने कहा ऐसे सेवाएं करते चलो, आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने याद प्यार दिया कि पवित्रता के वरदान की अधिकारी आत्माएं, निरंतर योगी आत्माएं, सदा हर संकल्प सच्चे सेवाधारी रहने वाली आत्माएं, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वह अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी स्वतः याद है। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है कारण सुनाने की बजाय उनका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। स्वमान है मैं निरंतर योगी हूँ। ओम शांति।